हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन, जिसमें आपका सैम्पल पेपर है ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी आपका है 3 आवर्स का लगभग एग्जाम होता है, जिसमें सिंपली आपको 70 मार्क्स का होता है। 80 की जगह देखिए यहाँ गलत थोड़ा कर दिया है, 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। साथ ही साथ आपके पास 30 नंबर आपके टीचर के पास है। अगर आप इसमें अच्छे नंबर ला लोगे तो आपको टीचर कम से कम 28 दे सकता है, बाद में 29, और फाइनल टर्म में जब आपका होगा तो 30 में से 30 में टीचर देगा, क्योंकि अगर आप इसमें नंबर अच्छे ला लोगे। साथ ही पैटर्न बहुत सिंपल है कि आपके 30 क्वेश्चंस टोटल होते हैं, जिसमें आपका ए बी सी डी आपके और ई 5 सेक्शंस लगभग होंगे, क ख ग घ ड़, ठीक है। 1 to 17 आपके बहुविकल्प है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, जो कि 1 नंबर आपको मिल जाते हैं। 18 से 19 आपके पास स्रोत आधारित है, आपको पढ़ना होगा, रीडिंग करनी होगी, वहाँ से आंसर आपको दे सकते हैं। उसके अलावा आपका 20 से 23 जहाँ पे लघु छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, आपको 80 से 100 वर्ड्स में लिख सकते हो। साथ ही फिर आपका 5 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ 120 वर्ड से 150 वर्ड में आप लिख सकते हो। 24 से आपके 28 लगभग 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, और 29 और 30 आपका जो है वर्ल्ड का मैप और इंडिया के मैप दोनों में से क्वेश्चंस आते हैं। सो जनरल इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली पढ़ो, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है पेपर को एग्जाम में अच्छे से करने के लिए। आइए बात करते हैं फर्स्ट सेक्शन, जो कि आपका है कि भैया निम्न में से कौन सा उपक्षेत्र आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। का कहता है कृषि, ख कहता है उद्योग, गा परिवहन, या घ आपका जनसंख्या। राइट आंसर जो आपका इसका है वो है जनसंख्या। जनसंख्या जो है वो आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं। आपका है कि निम्न में से किसमें विशेष क्षेत्र की सभी भौगोलिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। का कहता है आपका व्यवस्थित दृष्टिकोण भूगोल, खा कहता है आपका भौतिक दृष्टिकोण, या गा आपका द्वैतवाद से दृष्टिकोण, या डी आपका क्षेत्रीय दृष्टिकोण। इसका राइट आंसर जो है आपका वो है क्षेत्रीय दृष्टिकोण, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन आता है आपका पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों होते हैं। ऑप्शन है ये ग्रह छोटे होते हैं, सेकंड सौर पवन के कारण हाइड्रोजन हीलियम गैस रोक नहीं पाते हैं, या फिर आपका ग क ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका जो रहेगा वो का और खा दोनों रहेगा। एक तो ये छोटे होते हैं, दूसरा हाइड्रोजन हीलियम गैस रुक नहीं पाई क्योंकि सौर पवन के कारण। अब आप देख सकते हैं जैसे ये सूरज है, तो सूरज के बगल में यहाँ पर आपका बुध है, बुध के बगल में आप कह सकते हैं यहाँ बुध है, तो फिर आपका शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है। 4 ग्रह आपको दिख रहे होंगे। ये पार्थिव ग्रह हैं क्योंकि सौर सूरज के पास सौर पवन आई और यहाँ से हीलियम हाइड्रोजन को बहा के ले गई। फिर आपका यहाँ पे बृहस्पति है, फिर आपका शनि है, अरुण है और वरुण है। ये बाद के 4 जो हैं, ये बीच में एक पट्टिका भी होती है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टिका, मतलब एक प्रकार से आप लाइन कह लो, तो वो यहाँ तक आपके जो सूर्य प्रवाह रहा है आपका, या पवन कह लो, सूर्य पवन कह लो, सौर पवन कह लो, वो इन चारों तक नहीं पहुँच पाती, पहले 4 तक पहुँच जाती। इस कारण से वहाँ पे इसकी अवस्था ऐसी रहती है। अगला क्वेश्चन है किस विशेषज्ञ ने निहारिका परिकल्पना आपकी दी थी। ए ऑप्शन कहता है आपका इमैनुअल कांट, बी ऑप्शन आपका कहता है इसमें लाप्लास, सी आपका चैम्बरलेन, या डी आपका मॉल्टन। इसका जो राइट आंसर आपको बताना है वो है, देखिए निहारिका परिकल्पना जो है वैसे तो सबसे पहले जो है इमैनुअल कांट है, लेकिन उसको संशोधन जरूर लाप्लेस ने 1796 में किया। याद रखना, पहली बार दी है तो वो इमैनुअल कांट है प्रथम बार, लेकिन उसको संशोधित सही तरीके से जो उसको दिया वो लाप्लेस ने 1796 में दिया, इस बात पर याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है कि नीचे दिए गए आपको अभिकथन और कारण है। तो भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की विभिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। कारण कहता है उसका कि इसमें प्रायद्वीप आपका खंड है, हिमालय खंड है, अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वतमालाएं हैं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्री के मैदान हैं। आपको जो इसका राइट आंसर आपको बताना है वो आपका सिंपली बहुत है, ए और जो आपका आर है दोनों ही सत्य हैं और उसकी व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सही रहेगा। ठीक है, इसके साथ देखिए कि क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो सेकंड मतलब 6, भूकंप लेखी यंत्र कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहाँ भूकंप तरंग अभिलेखित नहीं होती, ऐसे क्षेत्र भूकंप छाया क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक तरंग जो है वो गैस तरल और ठोस तीनों को गुजरती है, बिल्कुल सही। और तीव्र गति से चलने वाली धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, दोनों बिल्कुल सही है। और व्याख्या भी कर रहा है तो ए ऑप्शन इसका भी रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन, इनमें से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम क्या है, तो सही जो क्रम आपका है ऑप्शन कहता है कि भैया 1 2 3 4, मतलब लाइन वाइज जैसे लगे हैं वैसा, या फिर 2 3 1 4 कि पहले आपका कौन आया होगा, फिर कौन आया होगा, फिर कौन आया होगा। इसका जो राइट आंसर आपका है वो है गा, जिसमें सबसे पहले आपका आया ब्लू ग्रीन शैवालिक उत्पत्ति होती है। उसके बाद आप कहिए फर्स्ट पहली आपकी मछली की उत्पत्ति होती है, फिर आपका थर्ड रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति, फिर मनुष्य की उत्पत्ति। तो जिस बच्चे ने भी सी लगाया है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन आपका है।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि मेंटल के ऊपरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? एथनोस्फेयर, क्रास्ट, लिथोस्फेयर, जीवाश्म। इसका राइट आंसर आपका है एथनोस्फेयर, दुर्बलता मंडल। तो जो आपका इसमें 3 मंडल आप सबको पता होगा, आपका 1, 2 और 3 होते हैं। तो इसमें सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी बोलते हैं, फिर आपका मेंटल होता है, फिर क्रोड होता है। आप सबको ये भी पता होगा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है? इसका ऑप्शन जिस बच्चे को भी पता है वो कमेंट में करिए, राइट ऑप्शन को मैं बिल्कुल टिक कर दूंगा, वरना लास्ट में मैं खुद ही आपको आंसर इसका बताऊंगा। इसके साथ ही देखिए अगला क्वेश्चन आपका है इसमें क एथनोस्फेयर दुर्बलता मंडल जो आपका है वो आपका लगभग इसका आंसर है। और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का किसने दिया था? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया है? आर्थर डॉम्सन ने, खा मैकेंजी पार्कर मॉर्गन ने, गा एडम्स डेज ने, या फिर घा आपका एल्फ्रेड वैगनर ने। इसका राइट आंसर है मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन ने इसको दिया है। अगला क्वेश्चन आपका 10 है जिसमें सही मिलान हमें करना है। तो बहुत सिंपली है, इसमें कुछ चीज़ें आप देखिए। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट कहाँ दर्ज की आती है? रेडियो की तरंगें कहाँ वापस लौट आती है? ओजोन की अधिकता कहाँ है? और तापमान में एकदम गिरावट कहाँ दर्ज की जाती है? कुछ बेसिक पॉइंट देखिए। सबसे पहले है रेडियो की तरंग, तो आयन मंडल से है, तो सेकंड का ए कितनों में है? आपका जो सेकंड का ए है 3 में, ठीक है, फिर तो पता नहीं चल रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा ओजोन जो लेयर है वो समताप मंडल है, तो थर्ड का बी कितनों में? थर्ड का बी भी बहुत में है आपका। अब आपका ऊंचाई के साथ साथ तापमान में जो गिरावट है वो क्षोभ मंडल में आपकी आती है, तो ए का डी कितनों में है? ए का डी सिर्फ 1 में ही है। इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 आपका निम्न में से कौन सा पवन कार्य से संबंधित नहीं है? तो आपका बालू टिब्बे, गा लैपेज, आपका ख छत्रक, या घ आपका प्लाया। इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो है गा लैपेज जो है वो पवन कार्य से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है निम्न में से कौन सी गैस और विकिरण के लिए पारदर्शी है? पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। का नाइट्रोजन, खा ऑक्सीजन, गा आपका नियोन, या फिर घा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर आपका है वो है घा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका सौर विकिरण के लिए पारदर्शी आपका है और पार्थिव के लिए अपारदर्शी है। क्वेश्चन नंबर देखिए समुद्री नमक पराग राग किससे संबंधित है? का गैस से, खा जलवाष्प से, गा धूलकण से, या घा उल्कापात से। इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो है धूलकण से। किससे संबंधित है? आपका धूलकण से संबंधित। इसका अगला क्वेश्चन आपको देखिए 14 आपका है क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? का महाराष्ट्र, खा उत्तर प्रदेश, गा राजस्थान, या घ मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो है आपका ग राजस्थान, ठीक है। पहले आपका मध्य प्रदेश हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर देखिए निम्न में से कौन सी घाटी का प्रकार नहीं है? तो इसमें देखिए क आपका गार्ज का, बी इसमें जो है वो छिप्रिका है, या सी आपका जो है वो आकार घाटी है, ये कैनियन है। निम्न में से कौन सा घाटी का प्रकार नहीं है? तो जो आपकी इसमें छिप्रिका है, छिप्रिका घाटी का प्रकार नहीं है। जो छिप्रिका है वो घाटी का प्रकार नहीं है। इसके साथ ही देखिए क्वेश्चन आपका अगला है हिमालय पर्वत के स्थान पर कौन सा प्राचीन सागर है? आपका तैतीस सागर, ख दक्षिण सागर, या ग आपका अरब सागर, या घ हिंद महासागर। राइट आंसर इसका है तैतीस सागर। जो तैतीस सागर है वह आपका हिमालय पर्वत के स्थान प्राचीन एक सागर था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 17 इनमें से कौन सा नवीन आपका पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है? आपका क हरावली, ग आपका यहाँ पे है विंध्याचल, ख आपका सतपुड़ा, या घ आपका हिमालय। इसका जो राइट आंसर आपका है वो हिमालय पर्वत जो है, हिमालय वो आपका नवीन वलित है। अभी अभी कुछ समय पहले ही आपका ये बना है। कुछ समय का मतलब भी हज़ारों वर्ष ही है, ठीक है, लेकिन बाकी सब उससे पुराने हैं, इसलिए इसको नवीन कहा जा रहा है। अब देखिए स्रोत आधारित जो आपका क्वेश्चन है यहाँ से आपको पढ़ना है और उसके आंसर देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ऊपर देखिए नीचे ऊपर दिए गए जो आपका निम्न है उसमें हिमालय पर्वत उपखंड का वर्णन है, तो किसके बारे में बातें की गई हैं? हिमाचल के बारे में है, उत्तराखंड के बारे में है, जैसे उत्तरांचल उत्तराखंड होता है, हिमालय पर्वत के हिमाचल कश्मीर के बारे में है, अरुणाचल प्रदेश या दार्जिलिंग। इसका जो राइट आंसर आपका है अरुणाचल। देखो यहाँ आपका जब आप पढ़ोगे इसको तो सही तरीके से आपको यहाँ पे लगभग जो आंसर है वो उसके मिल जाने चाहिए, क्योंकि यहीं पर लगभग आंसरों के बारे में लगभग बताता है। भूटान के पास की बता रहा है, पूर्व में दर रहे हैं, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश की ही आपके लगभग बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 18.2 हिमालय पर्वत का यह उपखंड निम्न में से किस में धनी है? का जातीय समूह में, खा आपका कारोबार में, घ आपका बारहमासी नदियों में, या घ आपका जैविक विविधता में।
इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो है जैव विविधता में। किसमें आपका है? जैव विविधता में धनी है, बहुत सारी जैव विविधताएं हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18.3 है, मिश्मी व निशी जनजातियां जीवन यापन के लिए क्या करती हैं? झूम खेती। झूम खेती का मतलब है आज जंगल के कुछ भाग को चलाया, वहाँ खेती करी, बाद में कहीं और चले गए। 3.4 जिसमें आपका दर्रा हिमालय पर्वत के उपखंड से संबंधित है। का दीफू दर्रा, ख जोजिल्ला दर्रा, बारा लाचा दर्रा, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर आपका है दीफू दर्रा। क्या आंसर है? दीफू दर्रा आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 आपका है, स्रोत आधारित ये भी है। सबसे पहला बोलता है कि भारत में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी की है और कितनी लंबाई है? भारत की सबसे बड़ी जो अपवाह तंत्र है आपका 2125, 2925, 2525, 2825। इसका जो राइट आंसर आपका है वो है 2525, वो है गंगा नदी का, और भारत की सबसे बड़ी आपकी अपवाह तंत्र बनाती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि नदियों को प्रदूषण से मुक्त किया जा सकता है, लेकिन कैसे? उनमें कूड़ा करकट ना डाल के, बिल्कुल सही। उनमें नदियों में मृतकों को ना बहाया जाए, बिल्कुल सही। त्योहारों की वस्तुओं विसर्जन में रोक हो, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अनुभाग सी आपका, जिसमें बड़े क्वेश्चन आपके 3 नंबर वाले हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का विकास कैसे हुआ है? देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल का जो विकास है वो 3 अवस्थाओं में हुआ है। पहली अवस्था ये है कि पृथ्वी में हीलियम और हाइड्रोजन जैसी जो गैसेस थी वो शुरू में आपकी दूर हो गई सौर पवन के कारण। दूसरा, पृथ्वी बहुत गर्म था तो ठंडा होने की प्रक्रिया हुई और विभेदन होता है, विभेदन होता है, विभेदन नहीं है, ये गलत वर्ड है, विभेदन होता है आपका। उस दौरान पृथ्वी से बहुत सारी गैसेस बाहर निकली और जलवाष्प हुआ और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आपकी मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा में निकली, किंतु स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी उस समय, ऑक्सीजन उस समय बहुत कम थी। तीसरी अवस्था में आपके पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जलवाष्प हुआ, गैसेस बढ़ी और संघनित होकर वर्षा में परिवर्तित हुए, धीरे धीरे सागर बने और बाद में जीवन की शुरुआत हुई। ये तरीका आपकी पृथ्वी का है। भूकंप क्वेश्चन आ सकता है। भूकंप क्या है? देखो, भूकंप है पृथ्वी पर कंपन, जो पृथ्वी है उस पर कंपन होना, पृथ्वी का हिलना ही एक प्रकार से भूकंप है। भूकंप के कुछ प्रभाव होते हैं। भूकंप का जो पहला प्रभाव है वो आपका पृथ्वी का हिलना, धरातल विसंगति, भूस्खलन, जमीन का धंसना, मृदा खराब होना, धरातली विस्थापन, एक स्थान से दूसरे स्थान आपको बदलना, हिमस्खलन, जो हिमालय पर्वत है उनमें आपका टूटना फूटना, उनका धंसना, बांधों का टूटना, ये सारी चीज़ें, और आग लगना। इसके साथ ही आपके इसके कई प्रकार है भूकंप के। एक होता है प्लेट विवर्तनिक। क्या होता है? प्लेट आपका विवर्तनिक होता है, विवर्तनिक। तो प्लेट विवर्तनिक में क्या होता है आपका, लगभग उसमें प्लेट्स जब आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं आपका, ये एक दूसरे पे धंसती हैं, तब आपका प्लेट विवर्तनिक आता है। एक होता है विस्फोट भूकंप। क्या होता है? विस्फोट भूकंप। जब आपका किसी क्षेत्र विशेष में विस्फोट होता है, उससे आने वाले भूकंप को विस्फोट भूकंप कहते हैं। एक होता है आपका बांध जनित भूकंप। क्या होता है आपका? बांध जनित भूकंप। जब आपके बांध टूटते हैं और बांधों से आने वाले भूकंप को बांध जनित भूकंप कहते हैं। इसके साथ ही आप कह सकते खनन, जो आपके खनन कार्य हो सकते हैं वहाँ भी भूकंप आते हैं। खनन से संबंधित आपके जो भूकंप आए वो खनन भूकंप कह सकते हैं। इस तरीके से आप उसके कई प्रकार भी बता सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका जो आता है ये चौथे चैप्टर से है। अपसारी सीमा और अभिसरण सीमा में क्या अंतर है? तो जो प्लेट्स एक दूसरे से आपका विपरीत दिशा में जाती है, देखिए तो जैसे प्लेट दिख रहा होगा, एक तरफ इधर जा रही है, एक तरफ इधर जा रही है, तो फिर आपका अपसारी सीमा है। नई परपटी, कुछ नया बनेगा ना, क्योंकि वो दूर जा रही कोई चीज़, ये आपकी प्रसारी स्थान कहा जाता है। ये मध्य अटलांटिक कटक जो है इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपका इसी का पॉइंट है, अभिसरण सीमा क्या है? जब प्लेट एक दूसरे के समीप आती है, एक दूसरे के ऊपर नीचे धंसती है, जैसे ये दिखा रहा है, तो इसमें धंसने पे नई चीज़ जो है भूपरपटी वो नष्ट हो जाती है और धंसने के कारण आपका प्रविष्ठन, सबडक्शन जोन आपका कहा जाता है, और ये प्रशांत महासागर अमेरिकी प्लेट में ऐसा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 22, जिसमें प्लाया झीलों से संबंधित कुछ मुख्य आपके बिंदु हैं। देखो, ये पहली बात तो मरुस्थली भूमि में, मैदानी क्षेत्रों में पहाड़ियों से घिरे हुए बेसिन है, यहाँ उपलब्धता और उथली आपकी झीलें परिवर्तित हो जाती हैं, जिसे प्लाया कहते हैं। और अक्सर प्लाया झीलों में लवणीय और समृद्ध निक्षेप मिलते हैं, और ऐसे मैदान जो मैदान है वो कल्लर भूमि या क्षारीय भूमि के। अगला आपको क्वेश्चन आता है हिमोड क्या है और हिमोड के विभिन्न प्रकार बताइए। देखिए, हिमोड जो आपका है वो टिल या मृत्तिका में लंबी एक कटके हैं, जिसमें आपका हिमोड एक अंतिम भाग होता है हिमनद का। हिमनद मतलब जहाँ बर्फ़ होती है, और ख़ास करके पार्श्विक आपका इस घाटी में समानांतर दीवारें बन जाती हैं। कैसी दीवारें? जैसे ये दिख रहा है आपको, समानांतर एक दीवारें बन जाती हैं। और मध्यस्थ आपका हिमोड घाटी के मध्य में, इसके मध्य में आपका मध्यस्थ हिमोड, जहाँ पे बर्फीले क्षेत्र हैं, और इस प्रकार की आकृति आपकी बना देती है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें आता है कि भैया अपॉन में
वायुमंडल में अनेक गैसों से मिलकर बना है, बिल्कुल सही बात है। हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसेज हैं और कोई परतें जो हैं वो गैसों के अनुपात में बदलता रहता है। साथ ही हमारा वायुमंडल में मनुष्यों, जीव जंतुओं के लिए आवश्यक गैसें हैं, ऑक्सीजन है, पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पार्थिव विकिरण को सोख लेता है और ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी होता है। ओजोन गैस पृथ्वी की सतह से 10 से आपका लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पाई जाती है और ये फिल्टर का काम करता है। मतलब जो सूर्य से आने वाली किरण है उसको छान लेता है, जैसे चाय छान लेते हैं हम लोग और जो चाय है वो मिल जाता है और जो उसके ऊपर की पत्ती है वो निकल जाती है। वैसे ही समझ लीजिए कि ओजोन जो परत है वो सूरज से आने वाली धूप को छान लेता है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका जो है डी सेक्शन से आते हैं, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। तो वायुमंडल में आपका संगठन क्या है? पहली बात तो ये है कि गैसेस से बना है, जलवाष्प से बना है, धूलकण से बना है। गैसेस कौन सी है? आपका नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78%, ऑक्सीजन आपका दूसरे नंबर पे है 20.95 या 20.94 चलेगा कुछ भी। बाकी आपकी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, ओजोन, बहुत सारी आपकी महत्वपूर्ण गैसें हैं। जलवाष्प, जब हमारी आपका जलवाष्प है उसकी मात्रा किस स्थान पर जलवायु पर निर्भर करती है कि भाई जलवायु कैसा है। और जलवाष्प जो है वो सूरज का कुछ भाग सोख लेता है और पृथ्वी में उत्सर्जित ताप को ग्रहण करता है। ये आपका है कि पृथ्वी को अधिक गर्म या अधिक ठंडा होने से बचाता है जलवाष्प। इसके साथ ही धूलकण क्या होते हैं? देखो, धूलकण जो होते हैं वो आर्द्रता को ग्रहण करते हैं और केंद्रिक कार्य करते हैं और मेघों का निर्माण करते हैं। मेघ का मतलब है बादलों का निर्माण करते हैं। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन आता है, प्रायद्वीप पठार और हिमालय पठार में क्या अंतर है? देखो, प्रायद्वीप जो पठार आपके हैं ये आपके कठोर शैल से बने होते हैं। इनका निर्माण उत्खंड रूप में हुआ है। ये आपके कैब्रियन कल्प, ये समय की बात कर रहा है, कैब्रियन कल्प में एक तक स्थल क्षेत्र रहा और केवल तटीय क्षेत्र और अल्प अवधि के लिए समुद्र में डूब गए थे कुछ समय के लिए। बाद में ये आपके अवशिष्ट पर्वत पाए गए और अरावली पर्वत इसका उदाहरण है। हमारे प्रायद्वीप पठार वाले का अरावली पर्वत इसका उदाहरण है। ये नदियाँ और इसकी जो चीज़ें हैं वो मंद होती हैं और उथली होती हैं, बहुत धीमे चलती हैं। हिमालय अवसादी शैलें जो हैं वो नवीन हैं, नई हैं। इनमें आपका मोड़दाल पर्वत है, आपका भूगर्भीय हलचल इसमें होती रहती है। ये हिमालय पर्वत आपका टेथिस सागर के अवसादों से बना। टेथिस एक सागर पुराना हुआ करता था हिमालय से पहले। और इसके अलावा हिमालय और उससे संबंधित जो श्रेणियाँ हैं वो कमज़ोर और लचीली हैं, जबकि प्रायद्वीप काफ़ी मजबूत हैं और फलन और विरूपण से ही बने हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको हिमालय नदियाँ युवा हैं और वो तीव्र बहती हैं, जबकि प्रायद्वीप आपकी जो हैं वो वृद्ध हैं और आपकी बहुत धीरे चलती हैं, मंद चलती हैं। एग्जाम में बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गंगा की जो प्रवाह तंत्र है उसकी विशेषता बताइए। तो पहली बात बताइए, उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख गंगोत्री से आपका निकलता है लगभग गंगा नदी, और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों आपस में मिलती हैं तो बाद में ये हरिद्वार के आसपास आपका गंगा में प्रवेश कर देती हैं। दक्षिण की ओर अगर हम बात करें, पूर्व की ओर बहती हैं। आपका सिंपल बताइए, हरिद्वार से दक्षिण की ओर और दक्षिण से फिर पूर्व, मतलब ये आप यूपी और फिर बिहार की तरफ पड़ती हैं। बाद में आपको बताना है कि ये आपका दक्षिण मुख होकर भागीरथी और हुगली, जो कि आपका लगभग हुगली तो आपको पश्चिम बंगाल में है वहाँ, और बाद में आपका फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है जिसका नाम पद्मा वहाँ पर हो जाता है। इसकी कुल लंबाई आपका 25 से 25 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र ये बनाती है। ये नदियाँ आपकी बारहमासी होती है, हमेशा इसमें पानी रहता है क्योंकि बर्फ़ पिघलने से पानी इसमें भरता रहता है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना है आपका, और सोन नदी इसके दाहिने में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में है। ठीक है, दाहिना आप मतलब राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में मतलब मान लीजिए एक प्रकार से यमुना नदी जो दिल्ली के आसपास या आपका यूपी के आसपास मिल जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 26, वायुमंडल की संरचना का वर्णन करो। देखो, वायुमंडल जो हमारा है बहुत सिंपल है। इसके कई मंडल हैं, जिसमें आपका पहला शोभ मंडल, सबसे नीचे शोभ मंडल है, फिर संताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बाह्य मंडल है। 5 इसके मंडल है। जीवन आपका शोभ मंडल में है। संताप मंडल में आपका लगभग जो ओजोन लेयर है और आपके एयरलाइंस अड़ते हैं। मध्य मंडल जो उल्का पिंड, यहाँ पे आपके टूट फूट जाते हैं। आयन मंडल जहाँ पे आपका रेडियो से तरंगित जो है वापस आ जाती हैं। और बाह्य मंडल के बारे में जानकारी इतिहासकार को या फिर भूगोलविदों को उतनी नहीं है। जैसे देखो, सबसे निचली परत है, औसत ऊंचाई आपका 13 किलोमीटर है, ध्रुवों पर कम हो जाता है। मौसम संबंधी जो भी घटनाएं हैं और मानव जीवन केवल शोभ मंडल में, मानव जीवन केवल शोभ मंडल में है। संताप मंडल 150 किलोमीटर लंबाई पर है और यहाँ पर आपका कोई परिवर्तन नहीं आता है तापमान में लगभग। इसके साथ ही सूरज से आने वाली ओजोन जो वो सूरज से आने पैरावैगनी जो किरणें हैं उसको आपका ओजोन गैस सोख लेता है इस मंडल में। मध्य मंडल आपका लगभग मान के चलिए 50 से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर है और इसके साथ तापमान में गिरावट दर्ज करने लग जाते हैं। तो तापमान में गिरावट इसमें दर्ज हो जाती है। इसके साथ ही एक चीज़ और आपको बताना है, यहीं से आपके उल्कापिंड टूट फूट जाते हैं। रेडियो की तरंगे यहाँ से वापस आती है, 80 से आपका 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपका रहता है। इसके साथ ही वायुमंडल, इसके बारे में ऊपरी परत है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि अंतरिक्ष में बाद में विलीन हो जाता है, मिल जाता है।
हिंद महासागर वास्तव में हिंदुस्तान का महासागर है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये किसी एक देश के नाम पर है और हमारे नाम पर है एकमात्र महासागर जिसका किसी देश के नाम पर है, जिसे इंडियन ओशन इंग्लिश में कहते हैं। पश्चिमी एशिया में, पूर्व एशिया में, हिंद महासागर में भारत की जो स्थिति है बहुत मजबूत है, और साथ ही हिंद महासागर के उत्तरी छोर में भारत की जो तटरेखा सबसे लंबी है, इस कारण से हम कह सकते हैं। इसके साथ ही आपका ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो भैया ज्वालामुखी एक आकस्मिक एकदम से होने वाली कोई घटना है जिसमें भूतल में एकदम विस्फोट होता है। लावा, गैस, धुआं, कोहरा, राख, कंकड़ आदि बाहर निकलते हैं और वस्तुएं निकलने के बाद एक नलिका का निर्माण, प्राकृतिक नलिका का निर्माण आपका होता है, और धरातल में बहुत सारा जो लावा है वो आपका बन जाता है और छिद्र मतलब केटर कहते हैं उसे, जो बिखर जाता है। ज्वालामुखी के 3 प्रकार है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त मतलब जो लुप्त हो रही धीरे धीरे करके आपका, और बाद में आपका ज्वालामुखी के 3 प्रकार है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी। सक्रिय मतलब आज भी यहाँ पे विस्फोट आपका हो रहा है, मतलब इटली इसका उदाहरण है, इटली में एटना इसका उदाहरण है। प्रसुप्त मतलब ये आपके हैं जहाँ कभी भी क्रियाशील हो सकते हैं और यहाँ पे आपका संभावना है कि ऐसा हो सकता है, तो ये इटली का ही वसुवियत ज्वालामुखी आपका है। विलुप्त मतलब ये आपके लगभग ख़त्म से हो गए हैं और इनमें बंद हो चुका है विस्फोट आना। ये म्यांमार के पोपा में उसका ज्वालामुखी का उदाहरण आपका है। इसके साथ ही देखिए लास्ट आपका इसके और में क्वेश्चन आपका आता है कि भैया प्रायद्वीप पठार की विशेषता बताइए। तो ये आपका त्रिकोण आकार का कटा फटा भूखंड है। दिल्ली से आपका कटक में, पूर्वांचल में राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं, पश्चिम में आपका फैला हुआ है। इलायची दक्षिण में जो है इलायची की पहाड़ियाँ हैं और प्रायद्वीप पठार की सीमाएँ यहाँ तक है आपकी। ये आपका नीस और ग्रेनाइट से बना है। किसकी चीज़ से? नीस और ग्रेनाइट से। इसकी भूपरपटी सबसे प्राचीनतम है और ये लगभग 600 से 900 मीटर की आपके लगभग आपकी औसत ऊंचाई होती है। कैब्रियन कल्प के हैं और कठोर और बहुत सख्त होते हैं। अरावली पर्वत और विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी इसके उदाहरण आपके माने जाते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियाई जो आपको भाग है, जो कि आपको पता होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया लगभग एक हुआ करते थे, बाद में जब हलचल होती है तो उससे ही भ्रंश आपसे प्रभावित हुए थे। नर्मदा नदी, तापी और महानदी जो भ्रंश है, घाटियाँ हैं, वो इसी पर्वत के आपके उदाहरण आपके माने जाते हैं। इसके साथ ही देखिए इस मैप आपका आ गया है जिसमें आपको बताना है कि एक महासागर कौन सा है। तो ए कौन सा महासागर है? देखिए ए आपका कोई महासागर बताइए। तो कोई भी महासागर जो आपका है ऑप्शन में देखिए महासागर बोल रहा है, तो आपका लगभग महासागर यहाँ तो वैसे महासागर नहीं है, ये आपका अमेरिका का लोकेशन है। तो ये क्या है? एक महाद्वीप, हम लोग एक महाद्वीप जो है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। एक प्लेट, ये आपका जो नीचे वाला है ये नजका है, या बीच में आएगा तो कोकोस है। फिर बोलता है आपका एक महासागर, तो महासागर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बार बार महासागर, यहाँ पे बाहर आपका दक्षिण सागर है। सक्रिय ज्वालामुखी, रिंग ऑफ फायर, अगर रिंग ऑफ फायर का इलाका बता रहा तो रिंग ऑफ फायर का इलाका या तो ये वाला कह लीजिए या बाद में ये वाला रिंग ऑफ फायर का इलाका है। और दोबारा एक महाद्वीप, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें थोड़े लोकेशंस में इश्यूज़ हैं, बट ये आप लोकेशन वाइज मैंने समझा दिया है, कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है। अगला भारत वाले में बहुत सिंपल है कि आपको ना तो मैप में लोकेशन होती ना कुछ, तो भारत से गुजरने वाली अक्षांश रेखा आपकी कहाँ से है? तो अक्षांश रेखा जो आपकी लगभग है आप उसको बता सकते हो। कुछ इस प्रकार से आपकी अक्षांश रेखा आपकी गुजरती है। खांसी की पहाड़ियाँ ये आपके यहाँ पर हैं, मेघालय में है। मन्नार की खाड़ी और मालाबार, मालाबार आपका ये इलाका है, मन्नार की खाड़ी ये वाला इलाका है। लूनी नदी जो है वो राजस्थान में है, हमारा राजस्थान, सॉरी ये रहा राजस्थान, ठीक है, इस वाले में है। और मालवा का पठार हमारे एमपी में है। तो यहाँ पे आपको लोकेशंस भर देने हैं। ये तरीके आपके पेपर के रहने वाले। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत।